ओलंपिक में इस बार भी मेडल आ जाता, यही ले आती, क्योंकि विधानसभा की सीट इन्होंने बड़ी समझी, हरियाणा की राजनीति इन्होंने बड़ी समझी और इन्होंने भारतीय देश का, भारत का राष्ट्रीय ध्वज छोटा समझा। जो ओलंपिक में देखते हैं करोड़ों रुपए इस देश के, हमारे और आपके और यहाँ बैठे हुए ऑफिस में लोगों के, इनके पैसे करोड़ों रुपए इन खिलाड़ियों के लिए लगाए जाते हैं। कोच जाते हैं, अगर फ्लाइट की टिकट जाती है हमारे पैसों से जाती हैं, इसलिए हमारा भी उसमें उतना ही हिस्सेदारी है। मेडल पाके किसी एक पार्टी का हो जाना, मेडल लेके, जीत का रंग लेके किसी एक पार्टी का हो जाना बिल्कुल गलत है। वो देश का पैसा होता है, देश का तिरंगा होता है, देश का मेडल होता है। अगर राजनीति करनी तो आपको शुरू से राजनीति करिए। ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए मुश्किल बन नहीं थी, बन नहीं पाई। पॉक्सो की लगाई एप्लीकेशन, खुद विड्रॉ करनी पड़ी पटियाला हाउस से, आरोप लगाए, खुद वापस किए। ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना WFI की अध्यक्षता ले पाए, ना ब्रजभूषण सिंह राजनीति ले पाए, ना भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक पाए, ना सनातन धर्म को रोक पाए। ओलंपिक में पदक से चूकने वाली महिला पहलवान विनेश फोगाट अब कांग्रेस के विधानसभा टिकट पे मैदान में हैं। चुनाव के लिए वो मैदान में हैं। आज जुलाना में उनका शक्ति प्रदर्शन था, लेकिन इस सब के बाद अब भाजपा उन पे हमलावर है और भाजपा का कहना है कि पहलवानों के आंदोलन में कहीं ना कहीं कांग्रेस की साजिश थी। और आज हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह जी हैं, जो कि ब्रजभूषण के एडवोकेट भी हैं। इनसे जानेंगे कि विनेश फोगाट ने जिस तरीके से चुनाव से पहले अभी शामिल हुई और फिर उनको टिकट भी मिल गया, इस पूरी घटनाक्रम पर ये क्या सोचते हैं और क्या आने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट एक ऐसा नाम और एक ऐसा किरदार होगी जो कांग्रेस की राजनीतिक नैया को पार लगाएंगी। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मेरा सवाल सबसे पहला आपसे ये है कि क्या सड़क से संसद तक का सफ़र अब वो तय कर रही हैं, एक MLA बनने की दौड़ में है, क्या कहना है आपका पहलवानों के बारे में? नहीं, देखिए, टिकट मिलना, ये चक्रव्यूह रचना तो जनवरी 2023 में ही हो गई थी। आपने भी जंतर मंतर पर कवर किया। ये वही लोग हैं जो जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे जनवरी से जुलाई तक। ये सारा प्रोसेस चला, ये सारा सिस्टम किया गया और बड़े होशियारी से किया गया। राजनीति में लाने के लिए नहीं, हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी को पदस्थ करने के लिए। ब्रजभूषण तो सिर्फ एक मोहरा थे, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह दो चीज़ों को नेतृत्व कर रहे थे। एक तो भारतीय जनता पार्टी के 7-8 बार सांसद रहे, कद्दावर नेता। दूसरी बार उनकी सांसद रही पत्नी भाजपा से। तीसरा उनका बेटा विधायक भाजपा से। तो ऐसे व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी को बदनाम करना और मनोहर लाल खट्टर पर अप्रोक्ष रूप से हमला करना, ये था। दूसरा निशाना था WF, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको लोग समझ रहे थे तो बपौती है हमारी। अरे, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। उसको लोगों ने समझ रखा था ये तो मेरी जेब की चीज है, बपौती है, ये तो हम ही रखेंगे। अध्यक्ष तो साहब, हम साहब ऐसा नहीं होता है, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो इसीलिए उस आधार पर वो रचना रची कि WFI की अध्यक्षता ले लो, ले नहीं पाए। ना WFI की अध्यक्षता ले पाए, ना ब्रजभूषण सिंह राजनीति ले पाए, ना भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक पाए, ना सनातन धर्म को रोक पाए। और देखिए एक अच्छा क्या काम हो गया, जिस उम्र में ब्रजभूषण शरण सिंह पहली बार सांसद बने, उसी उम्र में उनका बेटा दूसरा वो भी सांसद बन गया। बेटा सांसद, पत्नी सांसद रह ली, अपना सांसद रह लिए, बेटा विधायक है और इतने तो बच्चे, इससे ज़्यादा बच्चे हैं ही नहीं। अब आगे कोई प्लान उनका है नहीं जिसे बनाया जाए, तो पूरा परिवार हो गया। WFI भी उनका अपना है, अपना ही व्यक्ति है, या अपना व्यक्ति भी ना कहो, चुना गया, चुने में पूरे देश के लोगों ने वोट दिए, तो इसलिए उसमें इस तरह की बात नहीं। लेकिन रचना रची गई थी। मैंने भी जनवरी 2023 में कहा था राजनीतिक षड्यंत्र है, साजिश है, और उसी का परिणाम हुआ। ओलंपिक में इस बार भी मेडल आ जाता, यही ले आती, क्योंकि विधानसभा की सीट इन्होंने बड़ी समझी, हरियाणा की राजनीति इन्होंने बड़ी समझी और इन्होंने भारतीय
देश का, भारत का राष्ट्रीय ध्वज छोटा समझा जो ओलंपिक में देखते हैं। अरे हरियाणा में विधायक को कितने लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख वोट जानते हैं। विधानसभा में आदमी अपनी जीत की यात्रा निकाल लेगा, लेकिन ओलंपिक में जब खेल हो रहे होते हैं, जब हमारा देश खेल रहा होता है, उस समय एक बेटी नहीं खेल रही होती है, उस समय राष्ट्रीय ध्वज खेल रहा होता है। 140 करोड़ लोग उसको देख रहे होते हैं, 140 करोड़ लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं देश मेडल लाए, देश जीते, और दुनिया भर में एनआरआई जो फैले हैं वो देश के लिए काम कर रहे होते हैं। ये गंभीरता की बात है। ये विधायक बहुत छोटी चीज है। हरियाणा के कितने विधायकों को आप जानते हैं? बताइए आप। दिल्ली के कितने विधायकों को जानते हैं? उत्तर प्रदेश के कितने विधायक? अरे मिनिस्टर को भी कितने को जानते हैं? अरे सांसदों को भी कितने को जानते हैं आप? कितने सांसद है कौन जानता है? लेकिन जो खिलाड़ी खेल रहा होता है, देश के लिए खेल रहा होता है, जब वो तिरंगे को लहराता है, तिरंगे को लपेटता है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के एक साथ मिलकर कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडिया जीता है, हमारा देश जीता है, इंडिया मेडल लाया है। ये भावना है उनकी। छोटी सोच, छोटी बात। तो सर खिलाड़ी अगर कोई नया यंग कोई राजनीति में आता है तो समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, उन्हें इससे ध्यान दे के अगर वहां पर थोड़ा वजन कम कर लेती, मेरा ध्यान उस तरफ है, तो देश मेडल लाता। अब वो ये तो आरोप लगा नहीं देंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने बिस्कुट खिला दिए जाके, या मोदी जी ने वहां कॉफी पिला दी जाके, या अमित शाह जी ने फ्रूट खिला दिए जाके। वो ये तो कहेंगे नहीं। अगर उसमें ध्यान दे दिया जाता, क्योंकि उसमें ध्यान इसलिए जरूरत है, करोड़ों रुपए इस देश के, हमारे और आपके, और यहाँ बैठे हुए ऑफिस में लोगों के, इनके पैसे, करोड़ों रुपए इन खिलाड़ियों के लिए लगाए जाते हैं। कोच जाते हैं, अगर फ्लाइट की टिकट जाती है हमारे पैसों से जाती हैं, इसलिए हमारा भी उसमें उतना ही हिस्सेदारी है। मेडल पाके किसी एक पार्टी का हो जाना, मेडल लेके, जीत का रंग लेके किसी एक पार्टी का हो जाना बिल्कुल गलत है। वो देश का पैसा होता है, देश का तिरंगा होता है, देश का मेडल होता है। अगर राजनीति करनी तो आपको शुरू से राजनीति करिए। खिलाड़ी कभी एक पीटी उषा जी आज भी हैं, देश की हैं। कितने ऐसे खिलाड़ी हैं, सुनील गावस्कर, ये सब, कपिल देव, और कितने खिलाड़ी हैं देश के लिए खेलते हैं, देश के लिए कार्य करते। पार्टी बहुत छोटी चीज है, राजनीति बहुत छोटी चीज है। आपको लोग सरताज बना लेते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब हमारे खिलाड़ी मेडल लग के आते हैं, उनके गांव तक गाड़ियों का काफिला लग जाता है। क्या किसी एमएलए के लिए लगता है? क्या किसी मुख्यमंत्री के लिए लगता है काफिला? क्या किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए लगता है क्या काफिला? क्या किसी केंद्रीय मंत्री के लिए लगता है काफिला? क्या एक बार जीत के बाद थोड़ा होता भी, उसके बाद सब खत्म, सब चल जाता है, 5 साल तक चलते रहते। लेकिन खिलाड़ी देश का होता है, खिलाड़ी किसी पार्टी का नहीं होता है। लेकिन इन्होंने राजनीति के साथ अभी तक देखिए, माँ बाप की बेटी थी, बहुत अच्छी बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश की बेटी बनी, बहुत अच्छी बात, देश ने बहुत सहारा दिया। देश की बेटी बन करके फायदा लिया गया, अब वो कांग्रेस की बेटी हैं, वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। ये दुखद है, ये गलत है। सर वो कह रही है कि जब हम मुश्किल घड़ी में थे तो कांग्रेस ने साथ दिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विनेश फोगाट ने बोला है, जिस दिन कांग्रेस में वो शामिल हुई, कह रही थी कि भाजपा को छोड़ के देश की सारी पार्टियां हमारे साथ में थी। मुश्किल घड़ी में वो कभी नहीं रही। ये देश अपने खिलाड़ियों को कभी मुश्किल में नहीं डालता है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बन रही थी, ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए मुश्किल बन रही थी, बन नहीं पाई। पॉक्सो की लगाई एप्लीकेशन, खुद विड्रॉ करनी पड़ी पटियाला हाउस से, आरोप लगाए, खुद वापस किए, बन नहीं पाई। बनती मुश्किल तो अलग बात थी, ना मुश्किल बन पाई, ना खुदा ही मिला, ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। राजनीति करे, राजनीति में बहुत होते हैं, बहुत लोग होते हैं, बहुत हैं लोग, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सर क्या कंक्लूजन क्या पहुंचा कि ये धरना जो किया जा रहा था वो इसी चीज के लिए किया जा रहा था जो आज हम देख रहे हैं? केवल और केवल इसी चीज के लिए, ओनली इसी चीज के लिए। पहला काम WFI की अध्यक्षता ले लेना, दूसरा काम ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीतिक, क्योंकि वो WFI के अध्यक्ष हैं इसलिए खत्म कर देना, तीसरा काम हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का विरोध कराना, चौथा काम जो हमारे देश की जाट कम्युनिटीज है उसमें और भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई डलवा देना, विरोध करा देना, पांचवा काम खट्टर जी को थोड़ा सा डेमोरलाइज कर देना। ये काम थे और उसमें काम में वो सफल नहीं हो पाए। तीसरी बार मोदी जी भी बन गए, खट्टर जी भी जीत कर देश के कैबिनेट मंत्री बन गए।
ब्रजभूषण शरण सिंह भी उनका बेटा सांसद बन गया भारतीय जनता पार्टी में, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कहना चाहेंगे सर हुड्डा परिवार के बारे में, क्योंकि हुड्डा परिवार पे भी आरोप है कि हुड्डा परिवार ने बेटियों पे दांव खेला है। अब सब जानते हैं, वो तो पहले से ही खेल रहे हैं, मोहरा बना के किया गया। अब सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अब सच्चाई सामने आ गई है। केस में भी ये सच्चाई सामने, जब हम कोर्ट में कहते थे तब लगता था नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो लोग साथ थे उनके, वो भी साथ छोड़ गए। अब वो लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं सिंह साहब आप ठीक कह रहे थे, आपका प्रेडिक्शन सही था। मैंने कहा प्रेडिक्शन नहीं था, यथार्थता थी, भविष्यवाणी नहीं, सच्चाई थी, इसलिए मैं कह रहा था। अब सब लोग इस बात को कह रहे हैं, सब इस बात को कह रहे हैं। कितने लोग आज मिले, आज नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री जी और नेपाल के महामहिम उपराष्ट्रपति जी का कार्यक्रम था, वहाँ भी बहुत लोग मिले, उन्होंने कहा इस बात को, कहा आप सही कह रहे हैं इस बात को, ठीक है। मुझे अब बताइए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश आपको सुनता है, देखता है, एक एमएलए बड़ा है या देश का मेडल बड़ा है? नहीं, देश का मेडल बड़ा है, एमएलए बड़ा है। क्या मिनिस्टर बड़ा है किसी पार्टी का होना, कि हमारे देश का जब वो राष्ट्रीय ध्वज लेके आता है वो बड़ा है? नहीं, राष्ट्रीय ध्वज जब लेके आता है कोई प्लेयर तो वो बड़ा है, वो बड़ा है, वो बड़ा है तो वो बड़ा रहेगा, कोई और उस कमी को पूरा करेगा। एक गगरी के फूट जाने से उपवन थोड़ी फूट जाता है। एक गगरी पनघट पे फूट गई तो क्या पनघट खत्म हो जाएगा? एक गमला पौधा गमला उपवन का फूट गया तो क्या हुआ? क्या उपवन नहीं रहेगा? ऐसा नहीं है, देश चलता रहता है, राष्ट्रीय ध्वज लहराता रहेगा, मेडल आते रहेंगे। हरियाणा की और बेटियां जिनको अब तक अवसर नहीं मिल पाते थे, गलत सर्टिफिकेट ऊपर नीचे लगा के करके जो किया जाता था, जो नेपोटिज्म था, कुछ ही लोग थे, आज वो सब बच्चे, सब बेटियां हरियाणा की आएंगी। हमारे जाट परिवार लोग दुखी थे कि इन्हीं का अधिकार है क्या, उनकी बेटियां नहीं पहुंच पाती थीं, उनकी बेटियां उनसे अच्छा खेल सकती हैं, अब वो पहुंच रही हैं, वो पहुंचेंगी और वो वेट का भी ध्यान रखेंगी, वजन का भी ध्यान रखेंगी, रेस का भी ध्यान रखेंगी, अपनी वर्जिश का भी ध्यान रखेंगी, क्योंकि वो देश के लिए खेलेंगी, राजनीति करने के लिए नहीं खेलेंगी। सर कुछ अराजक तत्व आज मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे वो इस लड़ाई को जाट बनाम ठाकुर कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने लड़ाई लड़ी, हमने देश के किसानों की लड़ाई लड़ी, उसमें हरियाणा पंजाब प्रथम रूप से था। सबसे अधिक खेती में जाट परिवार करते हैं, मेहनत करते हैं, दिखाते हैं, तो पूरा हरियाणा में हिसार तक लाइन लगी हुई थी, इधर सोनीपत तक पूरा जाम था, आपने देखा, इधर उत्तर प्रदेश सारे बॉर्डर सील थे। उस समय हमने कठिन परिस्थितियों में इस देश के किसान संगठनों की तरफ से लड़ाई लड़ी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 3 दिन लगातार बहस हुई, स्टे दिलाया, किसान कानूनों पे स्टे हुआ, सनडाई स्टे हुआ, अनंत काल के लिए स्टे हुआ, और उसमें बाद में मोदी जी ने दरिया दिली दिखाई, उनको रिपील कर लिया, हम उनका धन्यवाद करते हैं और सारा सही हो गया। देखिए, किसान अगर दुखी है, भारतीय जनता पार्टी का पहला नारा था, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, सुखी रहेगा अगर किसान तभी बनेगा देश महान, तो भाजपा ने कहा था। और किसान देश की आत्मा है, उसमें जाट समाज हो, राजपूत समाज हो, किसान शब्द बहुत बड़ा है। सब ब्रजभूषण से विनेश फोगाट को जोड़कर लोग कुछ अराजक तत्व ऐसे हैं जो कह रहे हैं नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा। देखिए, अराजक तत्वों को तो कुछ भी कह लेते हैं, उनको तो कुछ सोशल मीडिया को सोशल भेड़िया बनाना है। सोशल भेड़िया, अभी बहराइच और लखीमपुर में भेड़िया आए तो डरे डरे घूम रहे हैं, लेकिन मोबाइल पर भी सोशल भेड़िया है, मोबाइल पर भी मॉब लिंचिंग होती है। क्या बात आप करते हो? किसी का इतना चरित्र हनन कर दो, इतना चरित्र हनन कर दो तो ये मॉब लिंचिंग है। कि क्या क्या नहीं बोला गया, दरिंदा, क्या क्या नहीं शब्द बोले जाते हैं, जो वो मॉब लिंचिंग है। मोबाइल पे भी मॉब लिंचिंग, एक तो सड़क पे मॉब लिंचिंग होती है, मोबाइल की मॉब लिंचिंग। आजकल ऐसे मोबाइल पर मॉब लिंचिंग करने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत केस दर्ज होना चाहिए, और वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, देश की एकता के लिए खतरा है, देश की अखंडता के लिए खतरा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए, क्योंकि इस समय वर्तमान में इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है हरियाणा में, उन्हें अपनी पावर को ध्यान में रखते हुए ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसे लोगों की वजह से हरियाणा में कोई जातिगत क्लैश फैल गया, कोई जातिगत विसंगतियां फैल गई, हु विल रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार होगा? वो तो अपने मोबाइल फोन को बंद करके बैठ जाएंगे, वो तो अपने फेसबुक को डिलीट करके बैठ जाएंगे, लेकिन देश तो चलने लगेगा, हरियाणा जलने लगेगा।
कई बार ऐसे आरक्षण को लेकर मुद्दे पर भी हरियाणा ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए और असामाजिक तत्वों को, हरियाणा पुलिस को चुनाव को देखते हुए कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सर, जो अब कांग्रेस के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया। तो कांग्रेस तो सदैव ताबूत ठोकती रहती है बीजेपी का, और बीजेपी 2 से 200 और 200 से 400 का नारा तो दे ही दिया, कुछ कमी रह गई अलग बात, नारा तो दे ही दिया था ना 2 से 200। फिर तो ताबूत किसके में ठुक रहा है? ताबूत किसके में ठुक रहा है? WFI का अध्यक्ष कहाँ का है, कौन है, किसका है? ताबूत किसका ठुका, किसका हुआ? प्रधानमंत्री पद किसके गए जो 2 बार मनमोहन सिंह जी रहे, है ना? तो फिर विपक्ष के अब हैं नेता तो विपक्ष की तरह रहें, उन्हें ताबूत ठोकने के बजाय अपने राहुल गांधी जी की शादी करवाएं, राहुल गांधी जी का विवाह कराएं। उम्र निकल रही है, थोड़े दिन में सीनियर सिटीजन्स को शादी नहीं होती हमारे यहाँ, सीनियर सिटीजन का कार्ड बन जाएगा राहुल जी का, इसलिए उन्हें शादी कराएं। और प्रजनन की भी क्षमता होती है, शरीर की भी एक क्षमता होती है, तो वो भी फिर कब होगा? उनका वंशवाद खत्म होने जा रहा है। अगर उन्हें चाहिए कि कांग्रेस जिंदा रहे, अगर उन्हें चाहिए गांधी परिवार या बॉर्डरा परिवार या नेहरू परिवार, वो तो उनका मिक्सिंग है मामला, वो मिक्सिंग मुझे यही नहीं पता वो गांधी हैं, बॉर्डरा हैं, नेहरू हैं कि क्या है, पंडित हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, इस्लाम मिक्स है उनका। तो कोई सी भी, मैं तो चलो उन्हें छूट देता हूं। अरे किसी धर्म की हमारे देश में लड़कियों की कमी नहीं है साहब, किसी धर्म की भी कर लें, लड़की ढूंढ लें, या नहीं मिल रही हो तो अखबार में दे दें, हिंदुस्तान टाइम्स, नव भारत टाइम्स, ये छापते रहते हैं, क्लासिफाइड में छापते हैं, छाप दें। नाम शर्म लग रही है तो वैसे ही छाप दें कि इतने 52-55 साल का एक लड़का है, राजनीति में अच्छे पद पर है और उसकी विवाह के लिए है। जाति का कारण नहीं ना पूछें, जाति के बारे में ना पूछें, धर्म के बारे में ना पूछें, कुल के बारे में ना पूछें, गोत्र के बारे में ना पूछें, फिर भी कोई अगर लड़की आती है तो हम स्वीकार कर लेंगे। हरियाणा के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? जैसे अभी कुछ बीजेपी के नेता भी भाग रहे हैं भाजपा को छोड़कर टिकट ना मिलने के कारण, वो विनेश फोगाट की एंट्री, और विनेश को टिकट कांग्रेस ने वहां से दिया जहां से कांग्रेस आज तक अपना MLA बना नहीं पाई। देखिए, दूसरी बार विधानसभा में खट्टर जीते, अब तीसरी बार भी सरकार बन जाएगी। एक बात आने जाने की बात, चुनाव एक ऐसा समय है, चुनाव वो कहते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चाहिए। धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चाहिए, रहीम कबीर साहब का दोहा। आज की राजनीति में दोहा अलग तरह का है। वो दोहा क्या है? राजनेताओं का, जैसे गांधी जी का भी था एक पहले, अच्छा बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, ये था ना। अब क्या है लोगों में? भारत सरकार की, मोदी जी की अच्छाई मत बोलो, मुंह बंद, मोदी जी की अच्छाई मत सुनो, कान बंद, मोदी जी की अच्छाई, भारत की अच्छाई मत देखो, आंखें बंद। तो उनका ये नारा है। ऐसे ही अब भारतीय जनता पार्टी के परखने का अवसर है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। अगर इलेक्शन के लिए थे तो उन्हें पहले ही चला जाना चाहिए, केवल अगर टिकट पाने के लिए थे उन्हें पहले चला चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बड़ा समुंदर है, इतना काम है उसमें, इतने पद हैं। अरे साहब, आप एक विधायक की टिकट नहीं मिली, संगठन आपका इंतजार कर रहा है, आप संगठन में तो जाके देखिए, संगठन से ही भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, संगठन से ही भारतीय जनता पार्टी मिनिस्टर बनाती है, संगठन से ही हमारे देश में महामहिम राष्ट्रपति जी और महामहिम प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री बनते हैं। संगठन बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन किसी को लालच लग जाता है सरकार का, सत्ता का, वही रो रहे हैं, आंसुओं से पूछ रहे हैं। मैंने देखा है एक अखबार में, एक MLA रो रहा है, दूसरा MLA रो रहा है, इसे टिकट नहीं मिला। अरे बाबा रे बाबा, राजनीति इतनी अच्छी बना रखी है, तो समझ सकते हैं आप। तो ऐसे लोगों से जितने जल्दी छुटकारा मिल जाए ऐसे लोगों को, ऐसा अच्छा है। पार्टी में टिकट के समय ऐसे चीज़ें होती रहती हैं और लोग अपने इधर उधर जाते रहते हैं, आते रहते हैं। इलेक्शन में आया राम गया राम का फार्मूला चलता रहता है और सब उसे देखते रहते हैं। सर, मेरा एक सवाल यह है कि जब हम डिबेट में सुनते हैं तो जो आज भी जो गैर भाजपा दल हैं, जो पार्टियां हैं, वो कहते हैं कि ब्रजभूषण के घर पे बुलडोजर नहीं चलाया। सर, आप उनके एडवोकेट रहे, मामले को अंदर तक जानते हैं, ये बताइए क्या ब्रजभूषण पर ये आरोप जो लगाए थे, क्या वो ये सिद्ध कर पाए ये कभी लोग? देखिए, कभी सिद्ध नहीं हुआ। पटियाला हाउस में एप्लीकेशन लगाएगी कि पॉक्सो है, ठीक है, पॉक्सो के लिए
और पॉक्सो की एप्लीकेशन खुद वापस ली गई, तो बुलडोजर किसके घर चलना चाहिए? इस देश में महिला आयोग है, दुख के साथ कह रहा हूं, महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, लेकिन इस देश में पुरुष के लिए कुछ है नहीं। पुरुष आयोग कहां है? पुरुष हेल्पलाइन कहां है? पुरुष हेल्प डेस्क कहां है? पुरुष के लिए थाना कहां है? पुरुष के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट कहां है? पुरुष की कौन सुनने वाला है? पुरुष के लिए हेल्पलाइन तक नहीं है। और इसीलिए इस देश में 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। जितनी देर आपको ये इंटरव्यू लेते हुआ, इतनी देर में एक ना एक पुरुष आत्महत्या कर चुका होगा। वो किसी रूप में हो सकता है, ऐसे झूठे केस हो सकते हैं, वो तो हम लोग उन्हें सपोर्ट किए रहे, नहीं उनके जीवन में भी क्या फर्क पड़ता। कितने ऐसे मामले हुए जिनमें झूठे बनाए जाते हैं, साजिशन किए जाते हैं। हाथरस रेप प्रकरण हुआ था ना, आपने देखा, फांसी दो फांसी दो फांसी दो, सब मांग कर रहे थे, बाइज्जत बरी कराए ना मैंने। 3 मुलजिम बाइज्जत बरी हुए, उसमें अलीगढ़ की ट्रायल कोर्ट से हुए, सीबीआई की फास्ट ट्रैक कोर्ट से हुए, इन्वेस्टिगेशन हुई। उस समय भी लोगों ने टूरिस्ट प्लेस बना लिया था। अगर उनका मकान गिरा दिया जाता झूठे, फिर क्या होता? ये बात तो यहाँ की है ना, किसका मकान सच्चा है, झूठा है, राजनीति से प्रेरित है, असली है, ये इन्वेस्टिगेशन केस जानती हैं। और मकान कभी केस पे नहीं गिरते, मैं आपको बता दूं। मकान सिर्फ उसी का गिरता है जिसका अवैध अतिक्रमण होता है, जिसने कब्जा कर रखा होता है, भूमि माफिया होता है, उसका मकान गिरता है। केस के समय उसकी जांच जरूर हो जाती है। जैसे आरजीकर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर था, जो वहां का मेन मुखिया था, उसकी जांच हो गई, तो अब सीबीआई इनकम टैक्स से भी जांच करा रही, इतने पैसे कैसे आए, इतने मकान कैसे, इतनी, तो वो भी जांच हो। उस समय वो टारगेट होता है, लेकिन वो उसकी सारी बुराइयों का आंकलन निकाला जाता है। जिनका अवैध अतिक्रमण है उनका मकान गिरता है, जिनकी अन्य चीजें हैं उनकी और चीजें होती हैं। सर, एक अंतिम सवाल है, फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे। क्या विनेश फोगाट के प्रति देश के लोगों की जो आस्था, जो सहानुभूति पहले थी कांग्रेस से पहले, और अब वो शामिल हो गई, तो क्या थोड़ी बदल गई वो आस्था और सहानुभूति? नहीं, वो आस्था सहानुभूति खत्म हो गई। खत्म हो गई? हाँ, घटी नहीं, खत्म ही घटी नहीं, खत्म हो गई। अब लोग करेंगे आगे, विश्वास नहीं करेंगे। जैसे इस दिल्ली में अन्ना हजारे जी आए थे गांधी जी के बाद दूसरे, लोगों ने, हमने उन्हें गांधी जी माना, अन्ना हजारे। लेकिन अब कोई भारत में तीसरा अन्ना हजारे आए, लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अन्ना हजारे ने कहा शराब नहीं बिकेगी, वहां एक के साथ एक फ्री बेचेगी। अब क्या करोगे बताओ? हुआ ना। तो इसलिए अब लोग विश्वास नहीं करेंगे, अब लोग खिलाड़ियों पर भी इतना भरोसा नहीं करेंगे। अब लोग जब खेल रहा होगा भारत का खिलाड़ी, चाहे महिला चाहे पुरुष, लोग मंदिर में पूजा नहीं करेंगे, लोग अपने घर में बनाए मंदिर के सामने हाथ जोड़कर नहीं खड़े होंगे, क्योंकि एक बार विश्वासघात हो चुका है। विष दे दे आदमी को, विश्वासघात नहीं देना चाहिए। विष देने से एक बार मरेगा, विश्वासघात करने से वो बार बार मरता रहता है, मरता रहता है, मरता रहता है। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर एपी सिंह जी, जिनकी बातें आपने सुनी। आप भी विनेश फोगाट के कांग्रेस से टिकट पाने पे जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।